हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का। आइए आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करते हैं, वो भी ट्रिक से। हमने इससे पहले एस और पी ब्लॉक ट्रिक वाइज याद किया है। आई होप वो सभी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइए आज के वीडियो में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद रखते हैं और इसको हम पीरियड वाइज जमाते हैं। तो पीरियड डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियड 4 से लेकर के पीरियड 7 तक आते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पीरियड 4 को याद रखते हैं। तो चौथे आवर्त यानी फोर्थ आवर्त के एलिमेंट्स, आवर्त के तत्व। ठीक है, तो फोर्थ आवर्त के तत्व डी ब्लॉक के हम याद रखते हैं। विशेषता डी ब्लॉक में जो है 10 तत्व यानी 10 एलिमेंट आते हैं, जिनको हम ट्रिक वाइज याद रखेंगे। तो सबसे पहले फोर्थ आवर्ती की हम ट्रिक बनाते हैं। तो हमारी ट्रिक रहेगी यहाँ पर, ट्रिक जो है स्कूटी व कार में फेंको नी कॉपर जिंक। तो हमारी ट्रिक बन जाएगी स्कूटी व कार में फेंको नी कॉपर जिंक। ये 10 एलिमेंट्स की हमारी ट्रिक से हैं। तो आइए हम एलिमेंट्स का नाम लिखते हैं। इसको मतलब हो जाएगा स्कैंडियम, जिसका सिंबल रहेगा Sc। टी मतलब हो जाएगा टाइटेनियम, जिसका सिंबल रहेगा T। वी वा मतलब हो जाएगा वेनेडियम, जिसका सिंबल रहेगा V। कार मतलब रहेगा क्रोमियम, जिसका सिंबल रहेगा Cr। Mn में मतलब हो जाएगा मैग्नीज, जिसका सिंबल रहेगा Mn। फे मतलब हो जाएगा Fe, आयरन जिसे कहते हैं, जिसका सिंबल हो जाएगा Fe। को मतलब हो जाएगा कोबाल्ट, जिसका सिंबल रहेगा CO। नी मतलब हो जाएगा निकल, जिसका सिंबल रहेगा Ni। इसके बाद कापर जो है, इसका सिंबल रहेगा Cu। और जिंक का सिंबल रहेगा हमारा Zn। तो इस हिसाब से हमने हमारे डी ब्लॉक के जो है फोर्थ आवर्त के 10 एलिमेंट्स को याद किया। Sc स्कूटी, वी वा, Cr कार, Mn में, Fe फे, Co को, Ni नी, Cu कापर और Zn जिंक। तो स्कूटी व कार में फेंकोनी कॉपर जिंक, ये हमारी ट्रिक से हमने एलिमेंट्स को यहाँ पर याद रखा। आइए अब हम इसके नाम लिख लेते हैं। Sc मतलब होता है स्कैंडियम, T मतलब होता है टाइटेनियम, V मतलब होता है वेनेडियम, Cr मतलब होता है क्रोमियम, Mn मतलब होता है मैग्नीज, Fe मतलब होता है आयरन, Co मतलब होता है कोबाल्ट, Ni मतलब होता है निकेल, Cu मतलब होता है कॉपर और Zn मतलब होता है जिंक। तो इस हिसाब से हमारे 10 एलिमेंट्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। चूँकि हमने पूरे एलिमेंट्स को पीरियड वाइज जमाया है, इसलिए हम इसके एटॉमिक नंबर को लिखते हैं। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, और पीरियड वाइज होने की वजह से हम इसके आगे इसके नंबर को बढ़ाते जाएंगे। 21 के बाद 22, टाइटेनियम का, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26 और कोबाल्ट का 27, निकल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का 30। तो इस हिसाब से हमने 21 से लेकर के 30 तक के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर जाना, जो कि डी ब्लॉक का 4th आवर्त है। आइए हम 5th आवर्ती की ओर बढ़ते हैं।
5th आवर्ती के एलिमेंट्स को हम देखते हैं। 5th आवर्ती के एलिमेंट्स, 5th आवर्ती के तत्व जो कि डी ब्लॉक के हैं उनको याद रखते हैं। इसमें भी 10 एलिमेंट से डी ब्लॉक का आएंगे, तो उनकी ट्रिक हम यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले इसकी ट्रिक रहेगी यार ट्रिक, यार जरा 90 मिनट तक रुक, यार जरा 90 मिनट तक रुक, राह पर आग चढ़ी। तो हमारी ट्रिक बन जाएगी यार जरा 90 मिनट तक रुक, राह पर आग चढ़ी। इस हिसाब से हम 5th आवर्ती के एलिमेंट्स के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमने ट्रिक बना ली है यार जरा 90 मिनट तक रुक, राह पर आग चढ़ी। तो यार मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम एट्रियम जिसका सिंबल होता है वाई। जरा, जरा मतलब होता है जिरकोनियम जिसका सिंबल होता है ZR। इसके बाद में होता है NB 90, 90 का यहाँ पर जो है एलिमेंट से आ जाएगा नियोबियम जिसका सिंबल होता है NB। इसके बाद मिनट, मिनट जो है यहाँ पर हमारा मोलिब्डेनम आ जाएगा, तो उसका सिंबल होता है MO। तक मतलब TC, टेक्नीशियम, टेक्नीशियम जो है हमारा एक अगला एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है TC। रुक, रुक मतलब होता है रुथेनियम जिसका सिंबल होता है RU। इसके बाद राह, राह का रोडियम जिसका सिंबल होता है RH एलिमेंट से हमारा। पर होता है पैलेडियम जिसका सिंबल होता है PD। इसके बाद हमारा अगला है ट्रिक आग, आग का जो है हमारा एलिमेंट्स होता है सिल्वर जिसका सिंबल होता है AG। चढ़ी, इसके बाद अगला हमारा ट्रिक है चढ़ी, चढ़ी का जो एलिमेंट्स होता है वो होता है कैडमियम जिसका सिंबल होता है CD। तो हमने आसानी से ट्रिक के आधार पर यहाँ पर एलिमेंट्स को लिख लिया सिंबल पे के रूप में। हमारी ट्रिक थी यार जरा 90 मिनट तक रुक, राह पर आग चढ़ी। तो हमारा एलिमेंट्स यहाँ पर यार मतलब वाई, एट्रियम जिसे बोलते हैं हम, तो इसका नाम लिख लेते हैं एट्रियम। ZR मतलब होता है जिरकोनियम। इसके बाद हमारा जो है NB होता है नियोबियम, नियोबियम। इसके बाद M होता है हमारा यहाँ पर मोलिब्डेनम। TC का मतलब होता है टेक्नीशियम। इसके बाद RU का मतलब होता है रुथेनियम। RH मतलब होता है रोडियम। अगला एलिमेंट है हमारे पास PD का मतलब होता है पैलेडियम। AG हमारा है सिल्वर। इसके बाद CD मतलब होता है कैडमियम। तो आसानी से हमने जो है 5वें आवर्ती के तत्व के नाम यहाँ पर डी ब्लॉक के 10 तत्व जान लिए हैं। आइए इनके एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है स्कैंडियम का 21 था, 21 में हम जो है 18 को ऐड कर लेंगे तो हमारा एट्रियम का एलिमेंट्स का यहाँ पर एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो 21 में जब हम 18 को ऐड करेंगे तो एट्रियम का 39 आ जाएगा, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 39। ठीक है, इसके बाद चूंकि हमने इसको पीरियड वाइज जमाया है आवर्ती के रूप में, तो हम आगे की तरफ इसको बढ़ाते जाएंगे। तो जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 40, नियोबियम का हो जाएगा 41,
मोलिब्डेनम का हो जाएगा 42, टेक्नीशियम का हो जाएगा 43, रुथेनियम का हो जाएगा 44 और रोडियम का हो जाएगा 45, पैलेडियम का हो जाएगा 46 और एजी का हो जाएगा 47 और कैडमियम का हो जाएगा यहाँ पर 48। इस हिसाब से हमारा जो है 39 से लेकर के 48 तक 10 एलिमेंट्स 5 आवर्तिक एलिमेंट से हैं जो डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। आइए हम अगले पीरियड की ओर बढ़ते हैं, तो हम जानेंगे अब 6 पीरियड के एलिमेंट्स के नाम। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और छठे आवर्ती के एलिमेंट्स के नाम यहाँ पर डी ब्लॉक के हम देखते हैं, जिसमें 10 एलिमेंट्स आते हैं और इसमें लेंथेनम आता है। लेंथेनम के बाद यहाँ पर 14 एलिमेंट्स ब्लॉक के बीच में आ जाते हैं। इसके बाद हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं। तो आइए हम छठे आवर्ती को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसकी ट्रिक लिखते हैं। ट्रिक रहेगी हमारी ला। यहाँ पर हम लेंथेनम को डी ब्लॉक में शामिल कर रहे हैं, तो ला हफ्ता, तो हफ अलग लिख लेंगे और ता अलग लिख लेंगे। ला हफ्ता, वरना रेखा और इमरान पीटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। तो यहाँ पर जाएंगे जो है साइलेंट हो जाएगा, तो हमारी ट्रिक बन जाएगी ला हफ्ता, वरना रेखा और इमरान पीटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। आइए एलिमेंट्स का हम नाम लिखते हैं संकेत के रूप में। तो ला मतलब होता है लेंथेनम, जिसका संकेत होता है एले। हाफ मतलब होता है हाफनियम, जिसका संकेत होता है HF। ता होता है टेंटेलम, जिसका संकेत होता है TA। वरना होता है यहाँ पर टंगस्टन, जिसका संकेत होता है W। इसके बाद हमारा अगला ट्रिक है रेखा रेहनियम एलिमेंट से, जिसका संकेत होता है RE। जिसका संकेत होता है RE। इसके बाद में आता है और का हमारा एलिमेंट से ओस्मियम, जिसका संकेत होता है OS। इसके बाद है इमरान, इसका एलिमेंट्स होता है इरिडियम, जिसका संकेत होता है IR। इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट से है पीटेंगे का एलिमेंट्स होता है प्लेटिनम, जिसका संकेत होता है PT। इसके बाद हमारा जो है और का एलिमेंट्स होता है गोल्ड, जिसका संकेत होता है AU। इसके बाद है हॉस्पिटल, जिसका एलिमेंट्स होता है मरकरी और इसका संकेत होता है HG। तो यहाँ पर हमारे पास में एलिमेंट्स आ जाएंगे ला हफ्ता, वरना रेखा और इमरान पीटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। आइए हम एलिमेंट्स के नाम लिख लेते हैं। ला मतलब होता है लेंथेनम, HF हो गया हमारा हाफनियम, TA मतलब हो गया टेंटेलम, W मतलब होता है टंगस्टन, RE मतलब होता है रेहनियम। इसके बाद OS है, OS मतलब होता है ओस्मियम। IR जो है यहाँ पर इरिडियम। इसके बाद PT है प्लेटिनम। प्लेटिनम के बाद जो है AU मतलब होता है गोल्ड या सोना, तो यहाँ पर हम गोल्ड लिख लेंगे। HG मतलब होता है हमारी मरकरी, तो HG यहाँ पर एलिमेंट्स हो जाएगा मरकरी। ठीक है, इनका हम एलिमेंट्स के यहाँ पर अब
एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो यहाँ पर लेंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57, तो यहाँ पर हम इसका एटॉमिक नंबर लिख लेंगे 57। चूँकि लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स यहाँ पर एफ ब्लॉक के आते हैं, इसलिए यहाँ पर 14 एलिमेंट्स के बाद जो हाफ मीडियम आता है उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 72। ठीक है, 57 से सीधा हाफ मीडियम का जो है 72 यहाँ पर एटॉमिक नंबर रहेगा, क्योंकि इसमें 14 एलिमेंट्स जो है एफ ब्लॉक वाले आते हैं। आइए इसके बाद अगला याद रखते हैं हम टी ए मतलब होता है टेंटलम, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 73। इसके बाद टंगस्टन का 74, रेनियम का 75, ओसीमियम का 76 और इरिडियम का जो है 77, प्लेटिनम का 78, गोल्ड का जो है 79 और मरकरी का 80। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर जो है हमने आसानी से 6वें आवर्त का एलिमेंट्स का नाम जाना, उसको याद रखने की ट्रिक तथा उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर जान लिया है। आइए हम बढ़ते हैं अगले आवर्त की ओर। आइए आगे बढ़ते हैं और 7वें आवर्त के एलिमेंट्स का नाम यहाँ पर हम जानते हैं। तो इसमें जो है एक एलिमेंट से है एक्टिनियम, जिसे हम एफ ब्लॉक या डी ब्लॉक दोनों में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है डी ब्लॉक में उसको लिखते हैं एक, और उसकी ट्रिक बनाते हैं 7वें आवर्त की। यहाँ पर ट्रिक रहेगी एक रफ ढूंढ साथ में भूगोल, यहाँ पर मैं साइलेंट हो जाएगा, यहाँ आगे आ जाएगा भूगोल, हिस्ट्री, साथ में भूगोल हिस्ट्री, मैथ ढूंढ, साथ में भूगोल हिस्ट्री मैथ ढूंढ, राज सर वाली यहाँ पर साइलेंट हो जाएगी। एक रफ ढूंढ, साथ में भूगोल हिस्ट्री मैथ ढूंढ, राज सर वाली। तो ये हमारी ट्रिक बन गई है 7वें आवर्त की। आइए अब हम यहाँ पर एलिमेंट्स का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है 7वें आवर्त का पहला हमारा ट्रिक का शब्द है एक, इसका एटम होता है एक्टिनियम, जिसका सिंबल होता है Ac। इसके बाद रफ जो है यहाँ पर रुथेनियम आ जाएगा, रदरफोर्डियम, जिसका सिंबल होता है Rf। इसके बाद ढूंढ हमारा अगला शब्द है, इसका एलिमेंट्स होता है डबनियम, जिसका सिंबल होता है Db। और इसके बाद में आता है साथ में सीबोर्जियम, इसका एलिमेंट्स होता है और इसका सिंबल होता है Sg। इसके बाद में है बोरियम, में यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा भूगोल का एटम होता है बोरियम, जिसका सिंबल हो जाएगा Bh। इसके बाद जो है हिस्ट्री का एटम हो जाएगा यहाँ पर हाशियम, जिसका सिंबल हो जाएगा Hs। इसके बाद मैथ मतलब होता है मेटरनियम, जिसका सिंबल हो जाएगा Mt। इसके बाद ढूंढ का एटम हो जाएगा यहाँ पर डस्मियम, डर्मेस्टेडियम होता है जिसका सिंबल होता है Ds। इसके बाद जो है राजसर वाली, तो यहाँ पर राजसर जो है इसका एटम हो जाएगा रोएंटिजेनियम, जिसका सिंबल होता है Rg। इसके बाद जो है Cn हो जाएगा हमारा सर, इसका एटम होता है कार्बोनिशियम, जिसका सिंबल होता है Cn। तो इस हिसाब से हमने जो है एटम का नाम और उसका याद रखने की ट्रिक यहाँ पर जान ली है। आइए अब हम एटम का नाम लिख लेते हैं। Ac मतलब होता है एक्टिनियम, Rf जो है यहाँ पर हमारा रदरफोर्डियम,
इसके बाद Db जो है डबनियम, Sg यहाँ पर जो है सिबोर्जियम, इसके बाद Bh बोरियम, Hs जो है हाशियम, इसको हैशियम बोलते हैं। Mt यहाँ पर जो है मेटनेरियम, Ds यहाँ पर जो हो जाएगा डर्मेस्टेडियम, इसके बाद जो है हमारा यहाँ पर Rg रोएंटजेनियम, इसके बाद जो है Cn कॉपरनीशियम, ये एलिमेंट आ जाएगा हमारा कॉपरनीशियम। तो हमने इस प्रकार से जो है एटम के नाम यहाँ पर राइट डाउन कर लिए हैं। इसके बाद आइए हम इनके एटम के एटॉमिक नंबर और लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक्टिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 89 होता है। इसके बाद जो है 14 एलिमेंट्स यहाँ पर हमारे एफ ब्लॉक के आ जाते हैं, और उन एफ ब्लॉक को एटम्स को छोड़ने के बाद यहाँ पर हमारा डी ब्लॉक का फिर से जो है एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा एक्टिनियम का 89, इसके बाद रदरफोर्डियम का यहाँ पर एटम का नंबर आ जाएगा, हो जाएगा 104, डब्बियम का 105, और जो है सिबोर्जियम का आ जाएगा यहाँ पर हमारा 106, बोरियम का आ जाएगा 107, हाशमियम का आ जाएगा 108, मेट्रेनियम का आ जाएगा 109, डस्मियम का आ जाएगा जो है टर्मेस्टेडियम का 110, इसके बाद जो है रोएंटजेनियम का 111, और कॉपरनीशियम का जाएगा 112। इस हिसाब से हमारे पास जो है 10 एलिमेंट्स या 7th आवर्त के आ गए हैं। दोस्तों विशेषता 7th आवर्त ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इसलिए हमें जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसका 4th, 5th और 6th आवर्त को अच्छे से याद रखना है। आई होप कि सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।